अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर ZIA चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि DC वोल्टेज को कैसे स्टेप डाउन किया जाए। स्टेप डाउन से मुराद ये है कि DC ज़्यादा वोल्ट को कम वोल्ट कैसे किया जाए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट पे कन्वर्ट किया जाता है, 440 पे किया जाता है, या फिर घरेलू जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनमें ये मल्टी रेंज एडाप्टर्स होते हैं, जिनसे हम ये DSL की मॉडेम राउटर, या पहले ज़माने में अगर आपको याद हो हम गेम्स खेला करते थे, वीडियो गेम्स के लिए भी वो एडाप्टर इस्तेमाल हुआ करते थे। वो जो हैं 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में, 7.5 वोल्ट में, या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट तक कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अब ये जो DC का सिस्टम है दोस्तों, याद रखना चाहिए कि जो DC वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए कभी भी स्टेप डाउन नहीं होती। इसके लिए महंगे DC कन्वर्टर्स आते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये एक स्टेप डाउन DC टू DC स्टेप डाउन कन्वर्टर है, जो कि तकरीबन जो है 9 वोल्ट से लेके और 36-37 वोल्ट के बीच में वोल्टेज इनपुट के ऊपर लेता है और आउटपुट के ऊपर भी एडजस्टेबल वोल्टेज ये निकालता है। इसकी कीमत भी दोस्तों 1150 रुपये तक है। एक दूसरा ये स्टेप डाउन DC टू DC कन्वर्टर है, जो कि जिसकी इनपुट रेंज 36 वोल्ट लिखी हुई है, इनपुट 36 वोल्ट लिखी हुई है, लेकिन इसकी जो मुकम्मल रेंज है वो 20 वोल्ट से 60 वोल्ट तक इनपुट है, और आउटपुट के ऊपर ये कांस्टेंट 12 वोल्ट देता है। 20 एम्पेयर लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। मगर दोस्तों, इस कन्वर्टर की कीमत भी जो है वो 4,500 4,600 रुपये तक है। तो ऐसी सूरत में जब कन्वर्टर्स इतने महंगे हों और इनके जलने के ख़तरे भी बहुत होते हैं, रिलायबल भी नहीं होते, आज यहाँ की इस वीडियो में हम आपको कोई इंतहाई सस्ता तरीका बताने वाले हैं, जो कि है सो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो इतना आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है, मगर यह है कि नामुमकिन नहीं है। तो इस तरीके में एक तो ये पायदार बहुत है, रिलायबल बहुत है, और दूसरा इस तरीके के अंदर इस तरीके से जो DC से DC वोल्टेज स्टेप डाउन किए जाते हैं वो इंतहाई सस्ता तरीका है। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने डायोड्स इस्तेमाल करने हैं। ये डायोड है, डायोड आमतौर पे ये 10 रुपये तक फ़ी डायोड मिल जाता है। 10 एम्पेयर तक जो है इसकी कैपेसिटी होती है। ये 10 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकता है, अगर आपको नज़र आ सके। तो इस वक्त दोस्तों अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये DC वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूँ। मेरी इस बैटरी के अंदर इस वक्त 13 वोल्ट मौजूद है। तो एक डायोड कितने वोल्ट कम कर सकता है, इस वीडियो में चेक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक डायोड मैंने लगाया, तो ये उस वक़्त जो है 13 वोल्ट थे, अब 12.8 वोल्ट बता रहा है। जब दूसरा डायोड इसके साथ टच किया जाएगा, तब दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर 12.5 वोल्ट तक ये उतर आया है। सिर्फ 2 डायोड, यानी 20 रुपये का ख़र्च आपने किया और आधा वोल्ट आप कम करने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, मज़ीद आसानी के लिए ये लड़ी हमने बनाई है। ये लड़ी आप देख सकते हैं, ये इस तरह डायोड्स को आप इस तरह एक सीरीज़ के अंदर बना सकते हैं, ये लड़ी बना सकते हैं। इसमें आप देखें तो ये जो वाइट वाला निशान है डायोड के ऊपर, ये वाला, ये सारे के सारे या दाएं तरफ होने चाहिए और या बाएं तरफ होने चाहिए, या दाएं तरफ और या बाएं तरफ। तो इसको हम सीरीज़ करके अब देखते हैं बैटरी के लिए, बैटरी के साथ कि हमें कितने वोल्ट हमारे इसमें कम हो सके हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर 13 वोल्ट हैं। अगले स्टेप में इसके अंदर 12.8 वोल्ट हैं। उससे अगले स्टेप में दोस्तों इसके अंदर देखें 12.5 वोल्ट हैं। उससे अगले स्टेप में इसके अंदर 12.4 वोल्ट हैं। उसके अगले स्टेप के अंदर इसमें 12.1 वोल्ट हैं। उससे आगे आप देखें 11.9 वोल्ट्स हैं। उससे अगले स्टेप में आप देखें 11.7 वोल्ट हैं। यानी कि 13 वोल्ट को 11.7 तक लाने के लिए, यानी कि 1.30 वोल्ट 1.3 वोल्ट कम करने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 डायोड्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह आप सीरीज़ बढ़ाते चले जाएंगे और जितने चाहें आप DC वोल्ट को कम कर सकते हैं। ये बाज़-औक़ात पंखा होता है, DC फ़ैन होता है, वो 12 वोल्ट के लिए बना होता है, मगर बैटरी 14 से 15 वोल्ट तक चली जाती है। या आपके पास कोई ऐसा एडाप्टर है जो 15 या 16 वोल्ट आउटपुट दे सकता है,
तो उस सूरत में आप डायोड्स के इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई सस्ती कीमत में और इंतहाई पायदार DC टू DC कन्वर्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ZIA चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।